कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल ये ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। यह कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है तो वो न्यूज रिपोर्ट सुनता है जो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी न निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने घर में रहे। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह अपनी मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह से शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वो अकेले कैसे जिंदा रहेगा। अब ईडन इन मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए वो अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे और वो मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है